श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब मनुष्य के जीवन में दुख पड़ने लगते हैं, जब हर प्रयास असफल होने लगता है, जब मन निराशा से भर जाता है, तब भगवान अपने भक्तों को एक ऐसा दिव्य मार्ग देते हैं जो जीवन को बदल सकता है। वह मार्ग है भक्ति, व्रत और विश्वास का मार्ग। पुरुषोत्तम मास वह पवित्र समय है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं, और इस मास में आने वाली एकादशी सामान्य एकादशी नहीं मानी जाती। पुराणों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आखिर इस एकादशी की महिमा इतनी महान क्यों है? कैसे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कैसे सच्ची श्रद्धा मनुष्य के भाग्य को बदल देती है? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान विष्णु पर विश्वास नहीं छोड़ा। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 6, एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की कृपा। प्राचीन समय में नैमिषारण्य वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत था। सभी ऋषि सूत जी महाराज के मुख से भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम मास की महिमा सुन रहे थे। तभी एक ऋषि ने हाथ जोड़कर पूछा, हे सूत जी महाराज, आपने तुलसी पूजा और दीपदान की महिमा बताई। अब कृपया करके यह बताइए कि पुरुषोत्तम मास में एकादशी व्रत का क्या महत्व है? क्या केवल उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। एकादशी मन और इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाने का पवित्र दिन है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और नियम से एकादशी व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। इसके बाद सूत जी ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक नगर में देवनारायण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों पति पत्नी अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते, गरीबों की सहायता करते और भगवान का नाम जपते रहते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी गोद सूनी रही। सावित्री कई बार भगवान के सामने रो पड़ती। वह कहती, हे प्रभु, यदि हमने कोई गलती की है तो हमें क्षमा कर दीजिए। देवनारायण अपनी पत्नी को समझाते, भगवान जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। लेकिन उनके मन में भी पीड़ा थी। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। पूरा नगर भगवान विष्णु की भक्ति में डूब गया। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। लोग व्रत, दान, पूजा करने लगे। एक दिन नगर में एक महान संत आए। उन्होंने पुरुषोत्तम मास और एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया। संत बोले, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देवनारायण और सावित्री ने यह कथा सुनी
दोनों ने निश्चय किया, हम पूरे श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी आने से एक दिन पहले दोनों ने घर की सफाई की। उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर को फूलों से सजाया। सावित्री ने तुलसी माता के पास दीपक जलाया। देवनारायण ने गीता का पाठ किया। दोनों के मन में भक्ति और उत्साह था। रात को सोने से पहले उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारा मन सदा आपकी भक्ति में लगा रहे। एकादशी की सुबह दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्होंने नदी में स्नान किया, फिर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए। घर आकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। देवनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हम आपके चरणों में शरण लेते हैं। कृपया करके हमारे जीवन में भक्ति बनाए रखिए। उस दिन दोनों ने उपवास रखा। वे पूरे दिन भगवान का नाम जपते रहे। वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। शाम को मंदिर में भजन कीर्तन हुआ। पूरा मंदिर हरे राम हरे कृष्ण के नाम से गूंज उठा। भक्ति का वातावरण इतना पवित्र था कि सभी भक्त भाव विभोर हो गए। रात के समय मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। वे बहुत कमजोर और भूखे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? उस समय सभी लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि एकादशी का व्रत था। लेकिन सावित्री तुरंत आगे बढ़ी। उसने कहा, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। उसने साधु को फल और पानी दे दिया। देवनारायण जी प्रसन्न हुए। वृद्ध साधु ने प्रेम से भोजन किया और कहा, भगवान विष्णु तुम्हारा कल्याण करें। इसके बाद वे वहां से चले गए। रात को जब दोनों पति पत्नी सो रहे थे, तभी उनके कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। दोनों ने स्वप्न में देखा, भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। भगवान के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान बोले, हे भक्तों, मैं तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और एकादशी व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने व्रत के साथ दया और सेवा का भी पालन किया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन का दुख समाप्त होगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह जब दोनों की आँख खुली तो उनका मन आनंद से भर गया। कुछ समय बाद सावित्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से भर गया। देवनारायण और सावित्री भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगे। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे, यह सब पुरुषोत्तम मास की एकादशी और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। अब नगर के लोग भी श्रद्धा से एकादशी व्रत रखने लगे। मंदिरों में भजन कीर्तन बढ़ने लगा। गरीबों को भोजन कराए जाने लगा। कुछ समय बाद नगर में एक धनी व्यापारी आया। उसमें बहुत घमंड था। उसने लोगों से कहा, सिर्फ व्रत रखने से कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। देवनारायण शांत स्वर में बोले, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का मार्ग है। जब व्रत के साथ भक्ति, दया और सेवा जुड़ जाए, तब उसका फल महान होता है। व्यापारी उनकी बात सुनकर हंसता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह देवनारायण जी के पास आया और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। देवनारायण मुस्कुराए और बोले, भगवान दयालु हैं। यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे तो भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। उस दिन से व्यापारी का स्वभाव बदल गया। अब वह भी एकादशी व्रत करने लगा। वह गरीबों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में भी शांति लौट आई। वह अब समझ चुका था, सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति में है। और सूत जी बोले, हे ऋषियों,
यही पुरुषोत्तम मास में एकादशी व्रत की महिमा है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, उसके जीवन में शांति और सकारात्मकता आती है। एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, क्या केवल उपवास करने से व्रत पूर्ण हो जाता है? सूत जी बोले, नहीं मुनिवर, सच्चा व्रत वह है जिसमें मनुष्य अपने मन के क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों को भी त्याग दे, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें। एकादशी का व्रत मन को शुद्ध करता है और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को बढ़ाता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या जानने को मिलता है? पुरुषोत्तम मास में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। व्रत केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करना है। भगवान को सच्ची श्रद्धा और सेवा प्रिय है। भूखे और ज़रूरतमंद की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म है। भगवान सच्चे भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। अहंकार मनुष्य को भक्ति से कोसों दूर कर देता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। हरि नाम जप और भक्ति मन को शांति प्रदान करते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। जय श्री हरि विष्णु।